हम सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज हम सुनेंगे षष्ठम यानी कि छठा अध्याय। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद बोले, 2 घड़ी रात रहे, तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध हो जलाशय अर्थात नदी तड़ाग आदि के समीप स्नान के लिए जाए। मनुष्य रचित और देव रचित नदी में अथवा संगम में स्नान का क्रम से 10 गुण फल है और तीर्थ में उससे दुगुना फल है। विष्णु का स्मरण करके फिर स्नान का संकल्प करे। फिर तीर्थ आदि को देवताओं को क्रम से अर्घ्य आदि का दान करे। अर्घ्य मंत्र कमलनाभ जो भगवान हैं उनको नमस्कार है और जलाशयी जो भगवान हैं उनको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, तुमको नमस्कार है और मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु गए और 3 प्रकार से पद स्थापित किया, इससे मुनि वेद और यज्ञ इनसे सेवित जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से स्थान किया, वहाँ देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देव देवेश, हे दामोदर, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान करूँगा। देवेश, भगवान का ध्यान और नमस्कार करके इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, तुम्हारे प्रसाद से मेरे पाप नष्ट हों। अर्घ्य मंत्र। हे हरि, कार्तिक महीने में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं व्रती हूँ, उससे दिए हुए अर्घ्य को राधा सहित ग्रहण कीजिए। हे दनुजेंद्र निषूदन अर्थात हिरण्यकशिपु के वध करने वाले, पाप के नाश करने वाले कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य को स्मरण करके जल में प्रवेश करे। नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवलों का चूर्ण लगाकर स्नान करे और विधवा स्त्री तथा सन्यासियों को तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस, नवमी, दूज, दशमी और तेरस इन तिथियों में आंवले और तिल से स्नान न करें। पहले मल का स्नान करें, उसके बाद मंत्रों से स्नान करें। स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान करके पुराण के मंत्रों से स्नान करना चाहिए। स्नान के मंत्र जो भक्तों को आनंद देने वाले, भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण करते हैं, सब पापों के नाश करने वाले वह भगवान कृपा करके मुझको पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की जो देवता रक्षा करते हैं, वह सब देवता इंद्र सहित मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य और यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुनि मुझे पवित्र करें। गंगा आदिक सब नदी, तीर्थ और जल के देने वाले नद, 7 समुद्रों समेत सब जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रता, यक्ष, सिद्ध, सर्प और तीनों लोक की औषधि और पर्वत मेरी रक्षा करें। व्रती मनुष्य इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण करके देव, ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सब को विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने ही वर्ष तक पितर स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती मनुष्य जल से बाहर निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातःकाल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर फिर हरि का पूजन करें। तीर्थों को और देवताओं को स्मरण करके भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से युक्त अर्घ्यदान करें। अर्घ्य मंत्र। व्रती और कार्तिक मास में विधि पूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूँ, मेरे द्वारा दिए हुए अर्घ्य को हे हरि राधा सहित तुम ग्रहण करो। उसके बाद चंदन,
फूल तथा पानों से वेदपाठी ब्राह्मणों की पूजा करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थ वास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं और सब अंगों में देवता रहते हैं। इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त रूप विष्णु के स्वरूप हैं। इस कारण से कल्याण चाहने वाले पुरुष से वह अपमान करने योग्य नहीं हैं और न कदापि विरोध करने योग्य हैं। देवताओं से तू पहले निर्मित की गई और मुनीश्वरों से पूजी गई। हे तुलसी, तुमको बार बार नमस्कार है। हे हरि की प्यारी, मेरे पाप को दूर करो। उसके बाद स्थिर मन हो, पुराण संबंधिनी हरि की कथा को सुन। भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर उन ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसे पहले कही हुई सब विधि को भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है, वह विष्णु की सलोकता को प्राप्त होता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों का नाशक, उत्तम बुद्धि को देने वाला और पुत्र धन आदि का साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसे हरि का प्यारा जो कार्तिक व्रत है, उसको छोड़कर दूसरा और नहीं है। ओम तत्सत। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो जय जय श्री लक्ष्मी नारायण। बोलो जय जय श्री राधा कृष्ण। बोलो उमापति महादेव की जय। बोलो बजरंग बली की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। अयोध्या रामलला की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सिस्टम अध्याय यहाँ पे पूर्ण हुआ। इसके आगे की कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद।